अब तक हमने देखा रूडियस और उसके साथी 6th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जेनिथ दिखाई देती है, पर उनका सामना एक हाइड्रा के साथ होता है जो कि उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से उन सभी को वापस 5th फ्लोर पर आना पड़ता है। तब वो लोग उस हाइड्रा को हराने की प्लानिंग करने लगते हैं और प्लानिंग के बाद वापस 6th फ्लोर पर चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं वो सभी लोग मिलकर उस हाइड्रा के सारे सिरों को काट देते हैं, जिससे कि वो हाइड्रा मर जाता है और जेनिथ आजाद हो जाती है। पर हम देखते हैं रूडियस को बचाते बचाते पॉल की मौत हो जाती है और तब वो सभी लोग पॉल को वहीं जलाकर जेनिथ को वापस रपान ले जाते हैं और लिलिया को सारी बात बताते हैं। तब कुछ दिनों के बाद जेनिथ को होश आ जाता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और अब आगे तब यहाँ हमें रूडियस का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ रूडियस सोचता है क्या मेरे पेरेंट्स को भी मेरी चिंता हुआ करती थी। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मरने से पहले वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, पर अब क्या फायदा। अब तो मैं ये सच्चाई कभी नहीं जान पाऊंगा। मैं तो उनके फ्यूनरल पर भी नहीं गया था। आखिरकार मैं उस टाइम कर क्या रहा था। जब मेरे पेरेंट्स मरे थे तो मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ था, पर फिर भी मुझे उनका फ्यूनरल अटेंड करना चाहिए था। कम से कम मुझे मरने के बाद उनका चेहरा तो एक बार देखना ही चाहिए था। अगर आपको किसी को बचाना ही था तो अपनी रियल बेटियां नौर आयशा को बचाना था, ना कि मेरे जैसे नकली बेटे को बचाना था। आखिरकार क्यों आपने जेनिथ और लिलिया को पीछे छोड़ दिया? क्या आपके लिए आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं थी? आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज पॉल बताओ मुझे। मैंने कभी भी खुद को पॉल का बेटा नहीं माना, पर वो हमेशा मेरा बाप था। तब थोड़ी देर बाद रॉक्सी वहाँ आ जाती है। रूडी चलो कहीं बाहर चलते हैं, इससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर देना, पर इस टाइम मेरा मूड नहीं है। तो रॉक्सी रूम को लॉक करके रूडियस के पास बैठ जाती है। पॉल और जेनिथ के साथ जो हुआ मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अब भी वो दिन याद आते हैं जब हम तुम्हारे विलेज में खुश थे। वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल टाइम था। एक एडवेंचरर के तौर पर आपके क्लोज वन का मरना कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये दर्द कैसा होता है। मैंने इसे पहले भी एक्सपीरियंस किया है। प्लीज आप मुझसे झूठ मत कहिए। आपके दोनों पेरेंट्स तो ठीक है ना? तुम सही कह रहे हो, वो दोनों ठीक है। तो फिर आप ऐसे बिहेव मत कीजिए जैसे कि आपको मेरा दर्द समझ आ रहा है। मुझे अब एहसास हो गया है, जब से मैंने सब कुछ दोबारा से शुरू करने का डिसाइड किया है, तब से मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर असल में मैं एक इम्पोर्टेंट पार्ट को इग्नोर कर रहा था और मैंने अपनी फैमिली को अकेला छोड़ दिया था। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और अब तो मैं उन सभी को ठीक भी नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि मैं बदल गया हूँ, पर अंत में कुछ नहीं बदला। तो रॉक्सी रूडियस को गले लगा लेती है। मैं तुम्हारे विलेज में बहुत ज्यादा खुश थी और तुम भी टैलेंट से भरे हुए थे। पॉल और जेनिथ ने भी मुझे बहुत प्यार से रखा। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि आखिरकार एक फैमिली होती कैसी है। मेरे लिए वो दोनों सेकंड फैमिली की तरह थे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी उदासी को मेरे साथ शेयर करो। रूडी, चाहे मैं छोटी हूँ और तुम्हारे टीचर के तौर पर क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी जी है, तो इसलिए तुम मेरे साथ अपना दुख बांट सकते हो और मुझे अपना सहारा बना सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम मेरे साथ अपने दुख को शेयर करोगे तो वो कम हो जाएगा। तो रूडियस वहाँ से जाने लगता है, पर रॉक्सी उसे खींचकर बेड पर लेटा देती है और रूडियस को किस कर देती है। तब अगले दिन सुबह रूडियस को होश आ जाता है। तब रॉक्सी कहती है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है रूडियस? अब मैं ठीक हूँ। मास्टर, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? आपको क्या लगता है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें इस टाइम उस फैमिली के साथ खुश रहना चाहिए जो तुम्हारे पास है, और मुझे पता है कि पॉल भी यही चाहता होगा। तुम्हें अब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, जो कि सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसके लिए थैंक यू। और तब वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ रॉक्सी एलिना के साथ कुछ डिस्कस करने चली जाती है और रूडियस लिलिया के पास चला जाता है। तब यहाँ लिलिया जेनिथ की देखभाल कर रही होती है। तब रूडियस कहता है, मुझे माफ करना लिलिया, क्योंकि तुम्हें इस तरह मेरी माँ का ख्याल रखना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी ये मेरी जॉब है। तो आखिरकार अब माँ कैसी है? इनकी मेमोरी गुम हो गई है, पर इनकी बॉडी अभी भी हेल्दी है। शीरिया के हिसाब से इनकी मेमोरी लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि ये काफी टाइम तक माना क्रिस्टल में कैद थी। क्या ये दोबारा से ठीक हो जाएंगी? एलिना के हिसाब से
ये इम्पॉसिबल है। मैडम ने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, तो अब जब पॉल मर चुके हैं तो मैं इनका ख्याल रखूंगी। मैं भी वो सब कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है लॉर्ड रूडियस। ये शायद थोड़ा रूड हो सकता है, पर मैं आपसे साफ साफ बात करना चाहती हूँ। आपको वो करना चाहिए जो आपका फर्ज है, तो इसलिए आप ज़ेनिथ की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ। तो फिर चलिए अपनी फैमिली के पास वापस चलते हैं। और तब हम देखते हैं रूडियस सभी को लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ता है, जहाँ रास्ते में वो लोग मिलकर अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। तब यहाँ रात को रूडियस और रॉक्सी चिपक कर बैठे होते हैं। तब रूडियस सोचता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं रॉक्सी से प्यार करता हूँ, और अगर आप अब मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि मैं रॉक्सी और सिल्फी में से किससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। और यही वो कारण है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सिल्फी के साथ फेथफुल रहने की कसम खाई है, तो इसलिए मैं उस प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकता। मास्टर, मैं शादीशुदा हूँ और बहुत जल्द मैं फादर भी बन जाऊंगा, तो क्या आप मेरे लवर की तरह एक्ट करना बंद करेंगी? मुझे पता है, जब तुम पॉल को खोकर उदास थे तब एलिना ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं थी जिसने कमजोरी में तुम्हारा फायदा उठाया है। मैंने सब कुछ अपने होशो आवाज में किया है, और वैसे भी तुम ये सब कुछ मेरी जैसी के साथ कभी नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, इस ट्रिप में मैं तुम्हारा लेफ्ट हैंड बनी रहूंगी, और जब तुम घर पहुंच जाओगे तब तुम अपनी वाइफ की देखभाल करना। तो फिर कम से कम मुझे आपको उधार तो चुकाने दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं, तो प्लीज बता दीजिए। अगर ऐसी बात है तो मेरा ये सब कुछ करने का कारण सुन लो। तुम्हें बस ये सब कुछ सुनना है। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। किसके साथ? तुम्हारे साथ बेवकूफ। ये तब हुआ था जब तुमने लैब्रिंथ में मुझे बचाया था। अगर उस सिचुएशन में कोई भी होता तो वो तुमसे प्यार कर बैठता। तुम मेरे सपनों के राजकुमार जैसे थे, और मैं पूरे लैब्रिंथ में बस तुम्हें ही देखती रही। पर आप तो हमेशा शर्मा जाती थी और मुंह फेर लेती थी। क्योंकि उस टाइम मुझे शर्म आ रही थी। मुझे पता था कि ये इम्पॉसिबल है, पर एलिना और गीस ने कहा था कि तुम अपने आप दोबारा से खड़े हो जाओगे। पर मुझे वो टाइम याद आ गया जब तुम विलेज से बाहर जाने में डर रहे थे। मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिससे तुम प्यार करते हो, और मुझे पूरा यकीन था कि वो पर्सन तुम्हें दोबारा से ठीक भी कर देगा। पर फिर भी वो पर्सन इस टाइम तुम्हारे पास नहीं था, तो इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि किसी को तुम्हें बचाना चाहिए था? एलिना और गीस ने तो तुम्हें अकेला छोड़ देने के लिए कहा था, और लिलिया ज़ेनिथ के साथ बिजी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही हूँ जो ये कर सकती है। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, और अगर मैं तुम्हें ऐसे छोड़ देती तो ये बहुत ज्यादा गलत होता। तब रूडियस रॉक्सी का हाथ पकड़ लेता है और सोचता है, आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्या इससे कुछ सॉल्व होगा? इससे तो हम दोनों की कोई मदद नहीं होगी। चिंता मत करो रूडियस, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तब हम देखते हैं रूडियस और वो सभी लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्कल को यूज करके नॉर्थ रीजन पहुंच जाते हैं, और हम देखते हैं रूडियस ने सबकी आंखों में पट्टी बांध रखी होती है ताकि किसी को भी उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के बारे में पता न चले। तब टैलेंट कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार हम नॉर्दर्न साइड पहुंच गए। तब गीस कहता है, तो आप इसी की वजह से इतनी जल्दी रपान पहुंच गए थे? तब रूडियस कहता है, प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताइएगा, और अब इसके आगे एलिना और मैं आपको आगे लेकर जाएंगे। तब रात को वो एक जगह पर कैंप लगाकर बैठ जाते हैं। तब एलिना कहती है, रूडियस तुम मिलिस के फॉलोअर नहीं हो ना, और ना ही सिल्फी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरा क्लिफ मिलिस का फॉलोअर है, और क्या तुम्हें पता है मिलिस विश्वास करता है कि एक आदमी की सिर्फ एक ही वाइफ होनी चाहिए। उनका मानना है कि एक पर्सन को पूरी जिंदगी अपनी वाइफ से प्यार करना चाहिए। ये शायद ओल्ड फैशन थिंकिंग हो सकती है, पर एक पार्टनर के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। पर अगर मैं अपना कहूँ कि अगर एक पर्सन एक टाइम पर मल्टीपल पार्टनर से प्यार करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आखिरकार तुम कहना क्या चाह रही हो? रूडियस, रॉक्सी को अपनी सेकंड वाइफ बना लो। सच्चाई तो ये है कि रॉक्सी जिस तरह अभी है मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। वो तुम्हें अपना सहारा बनाना चाहती है, पर फिर भी खुद को रोक रही है क्योंकि वो तुमसे मिलने में लेट हो गई है। पर इसमें उसकी क्या गलती है? मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। पर मैं सिर्फ इसे शादी कर चुका हूँ। तो फिर आखिरकार तुम रॉक्सी के लिए क्या चाहते हो?
मैं रॉक्सी को खुश देखना चाहता हूँ और अगर पॉसिबल हो तो मैं रॉक्सी और सिल्फी दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पाप कर रहा हूँ। मैं सिल्फी के साथ पहले से ही शादीशुदा हूँ और ऊपर से मैं फादर बनने वाला हूँ, पर फिर भी मैं एक और लड़की को चाहता हूँ। ऐसा करने पर तो मैंने पॉल को भी बुरा भला कहा था, पर देखो अब मैं इस टाइम बिल्कुल उसी की तरह कर रहा हूँ। याद करो, क्या पॉल की शादी लिलिया के साथ हुई थी तब क्या जेनिथ अनहैप्पी थी? पहले पहले तो मॉम बहुत ज्यादा रोई थी, पर बाद में बहुत ज्यादा खुश थी। अब ये तो होना ही था। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम सिल्फी और रॉक्सी दोनों से प्यार करते हो, क्योंकि आखिर में तो तुम हो तो अपने बाप के ही बेटे ना। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये पक्का कर लोगे। ये सच है कि मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, पर ये सब कुछ सिल्फी की नामौजूदगी में हो रहा हो, तो इसलिए वो पक्का बहुत ज्यादा नाराज होगी। और मुझे पूरा यकीन है रॉक्सी भी यही चाहती होगी कि मैं सिर्फ उसी से प्यार करूं, और अगर सब कुछ बिगड़ गया तब ये दोनों ही मुझे छोड़कर चली जाएंगी, जिससे मैं अकेला हो जाऊंगा। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये दोनों खुश रहें। चाहे मैं इन दोनों को साथ रखना चाहता हूँ, पर ये सब कुछ तो इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो फिर तुम सबसे पहले रॉक्सी से पूछ लो। और तब वो रॉक्सी को बाहर भेज देती है। तब रॉक्सी कहती है, तो आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? आपकी टीचिंग ने मुझे हमेशा बचाया है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी का नाम सिल्फी ग्रेरेट है। पर हम देखते हैं रूडियस जो कहना चाह रहा होता है वो उसमें हिचकिचा रहा होता है और सोचता है अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैं रिग्रेट करने की जगह बुरा बनना पसंद करूंगा। क्या आप रॉक्सी ग्रेरेट बनना चाहती हैं? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तब इसे सुनकर रॉक्सी बहुत ज्यादा खुश होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या तुम्हें सबसे पहले अपनी बीवी से नहीं पूछना चाहिए? हमें उसके अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे तब पूछना जब तुम उसका अप्रूवल पालोगे। और तब वो वहाँ से चली जाती है और रूडियस पॉल की तलवार को देखकर कहता है, आखिर में मैं बिल्कुल आपके जैसा निकला। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस कई लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे चैनल पर टोटल 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और अगर एक और स्ट्राइक आ जाए तो हमारा चैनल बंद भी हो सकता है। तो गाइज मेरी ना आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे दूसरी चैनल फिक्शन वर्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में सबसे पहले पता लगता रहे। बाकी हम ना आने वाली वीडियोस में थोड़ी बहुत चेंजेस करने वाले हैं। मुझे पता है कि कुछ लोगों को शायद वो पसंद ना आए या फिर ये स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो प्लीज मैं ना बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैंने ना यार काफी कोशिश की है एनीमे जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनसे बात करने की, बट कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। और गाइज मैं नहीं चाहता कि आप जैसी अमेजिंग ऑडियंस को मैं खोऊं, तो प्लीज गाइज थोड़ा सा सपोर्ट करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।